अफगान के शासक था जिसका नाम था गौरी, ठीक है। गौरी, कहेंगे गोरी भी लिखा हुआ होगा। उसने 1175 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किया? मुल्तान पे। और मुल्तान पे आक्रमण करके उसने मुल्तान को जीता। मुल्तान पे आक्रमण किया और उसको मुल्तान को जीता। धीरे धीरे करके पंजाब, सिंध, यहाँ भी आक्रमण करते गया और जीतते गया। बाद में क्या हुआ? इसने सभी प्रांतों को जीतते हुए कहाँ पहुंचा? दिल्ली। दिल्ली में एक पहले गुजरात का एक जगह था पाटन, ठीक है। पाटन में चल रहा था चालुक्य वंश का शासक। इसका दूसरा चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, इसका दूसरा नाम है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। चालुक्य वंश यहाँ का शासक था मूल राज द्वितीय, या इसी का नाम है भीम द्वितीय, ठीक है। यहाँ पे उसने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया और इसे भी जीता, पाटन को भी जीत लिया। उसके बाद इसने सीधा दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली की तरफ आया। और दिल्ली में राजपूत का शासक था, और राजपूत शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश भी कह सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसने दिल्ली को की तरफ आया तो यहाँ पे चौहान वंश के साथ इनका युद्ध हुआ। तराइन के क्षेत्र में, तराइन का क्षेत्र, इसलिए इसका नाम तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम युद्ध कितना में हुआ? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वीएस वर्सेस मोहम्मद गोरी, जिसमें गोरी की हार हुई। गोरी की हार हुई, मोहम्मद गोरी की हार हुई। और इसने पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने इसी जीत के उपलक्ष्य में खुशियां मना रहे थे। अब खुशियां मना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने इर्द गिर्द के राजाओं को निमंत्रण देंगे। तो उन्हीं में से एक, उनके बगल में एक कनौज था। कनौज में जिसका, कौन वंश का शासक चल रहा था? गढ़वाल वंश का शासक चल रहा था, गढ़वाल वंश का, जिसका राजा था जयचंद। जयचंद, इनको भी निमंत्रण मिला था। तो यह जयचंद्र और उनकी एक पुत्री थी संयोजिता। जयचंद्र और उनकी एक पुत्री थी संयोजिता। ये दोनों पहुंचे हैं कहाँ? कन्नौज से सीधा दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान के खुशियों में शामिल होने, जीत के उपलक्ष्य में मना रहे थे, इसी में शामिल होने। तो पहली बार इनकी, पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात किनसे हुई? संयोजिता से।
संयोजिता से। संयोजिता से हुई। इन्होंने पहले ही देखा तो इनको अट्रैक्टेड हो गए, मतलब पृथ्वीराज चौहान संयोजिता से अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो इन्होंने जब समाप्त हुआ फंक्शन, तो गढ़वाल वंश के शासक जयचंद वो अपने कनौज लौट गए, ठीक है। कनौज वापस लौट गए, तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के पास एक पत्र लिखा, और उसमें लिखा गया था कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। उसमें लिखा गया था मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। तो इस प्रस्ताव को जयचंद ने ठुकरा दिया कि नहीं, इनके पास एक ही पुत्री थी, तो नहीं, मेरे पास एक ही पुत्री है और मैं इसका विवाह स्वयंवर के साथ करूंगा। इसमें होता स्वयंवर मतलब होता क्या है कि बहुत सारे राजाओं जैसे एक उनके राज दरबार में एकत्रित होते थे, और उनमें से लड़की जिनको चुनती थी उन्हीं से शादी होता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा चलिए ठीक है। इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर में नहीं बुलाया। एक तो पहला काम किया कि मना कर दिया शादी से, और दूसरा बात, इन्हें स्वयंवर में नहीं पूछा गया। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, सीधा घोड़ा लिए और चल दिए दिल्ली से, कहा, कनौज। और कनौज में जयचंद की पुत्री संयोजिता का हरण कर लिया और ले आए सीधा दिल्ली। और ले आए। टोनी क्या खुश रहा है? टोनी क्या खुश हो रहा है? टोनी के कोई ऐसी भाव देने वाला नहीं है। चलो, सीधा पहुंच गया दिल्ली। अब इसने क्या किया, जयचंद ने इस अपमान का बदला लेने के लिए कहा पहुंचा, मोहम्मद गौरी के पास, गौर साहब। उसने बोला कि आप फिर पुनः पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। उसने बोला भल तो पिता है और फिर दूसरा बार जाए, नहीं, मैं आपका साथ दूंगा, फिर आप युद्ध कीजिए। तो पुनः 1192 ईस्वी में, पुनः 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध, और जगह वही तराइन। द्वितीय युद्ध तराइन का 1192 ईस्वी में पुनः मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। चौहान तो पूरे मतलब होश जोश में थे, अरे मैं तो इसी को तो हराया था, फिर हरा देंगे। और उसने, मोहम्मद गौरी ने पूरा तैयारी के साथ और जयचंद का साथ लेकर पूरे जोर शोर से हमला किया, किससे, पृथ्वीराज चौहान पे। और इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, वो पराजित हुए, और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले गया गौर साहब। अब इसने फिर अपना मतलब कनौज वापस लौट गया। तो इसने सोचा, मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गौरी ने जब जयचंद अपने देश के राजा को धोखा दे सकता है, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी धोखा दे सकता है। हाँ, गांधी की
चलो ठीक है। हमें भी धोखा दे सकता है जयचंद। तो इन्होंने बिना देर किए 1194 में जयचंद वर्सेस मोहम्मद गोरी, एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था चंदावर की लड़ाई। इसमें जयचंद की हार हुई। उसके बाद लास्ट में एक खोखर जाति के द्वारा मोहम्मद गोरी की मृत्यु कर दिया गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रवरदाई। चौहान की दरबारी कवि या सेनापति कहिए, दोनों था, सेनापति भी और दरबारी कवि भी। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो उसमें बोला गया है कि एक प्रतियोगिता हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने बुलाया था। उसमें बोला गया कि शब्दवेदी बाण चलाने की उसमें प्रथा था। तो उसने बोला चंद्रवरदाई ने कि मेरे राजा भी वो क्या बहुत तीर चलाने में माहिर आदमी है, वो भी शब्द भेदी बाण चलाते हैं, यानी किसी का आवाज सुनकर उसे मार देना। तो इसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। तो उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को ले गया और बाण चलाने के लिए दिया गया। तो उसने क्या किया, चंद्रवरदाई ने बोल दिया ऐसे करके 4 गज 24 इंच और ऐसे अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चुके ना चौहान, और वहीं से क्या हुआ, तीर पे साधे निशाना और मार दिए गौरी को। तो इस प्रकार भी बोला गया है। लेकिन इतिहास मानता है कि खोखर जाति के द्वारा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया गया। हाँ ठीक है, समझ में आया? हम तो कब से अपना जान हथेली पे लिए घूमे हैं, उसका वक्त कोई लेता ही नहीं। हम तो कब से अपनी जान हथेली पे लिए बैठे हैं, कम वक्त कोई लेता ही नहीं। हाँ चलो, समझ आया, चलिए ठीक है।